सुबह के बज रहे 9, दोनों बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल और यहाँ पे हम फ्री होके अब आराम से बैठे हैं। जब बच्चे चले जाते हैं कितना शांति शांति लगता है कि क्या ही बताएं। फिर हमने कहा चलो सब्जियां वगैरह सब कुछ रखी हैं, उसको हम काट वगैरह लेते हैं, फल वगैरह सब काट लेते हैं, अच्छे से छील के रख लेते हैं। बच्चे आएंगे तो बच्चे क्या है हमारे खुश हो जाते हैं अगर इनको ऐसी चीज़ें रख दी, जैसे उनको कुकुम्बर, ये संतरा, सॉरी खीरा, संतरा, गाजर, ये सब चीज़ें रख दो बच्चों को काट के, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हमने कहा चलो आज काट देते हैं, रखा हुआ है फ्रिज में और ये भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे आके। और हमें आज चना बनाना था, ये ले आए थे सारी चीज़ें बाहर से, तो हमने कहा चलो साथ में ही कट कर लेते हैं। छोटे छोटे पीस भी हमने कट कर लिया। फिर यहाँ पे टमाटर, मिर्ची, हरी धनिया, आलू, गोभी, सब सब्जियों की तैयारी कर लिया, क्योंकि सब्जियां काटने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या ही बताएं। 1 घंटा लग गया था आज हमको। आज हम बैठे थे 9:30 बजे, 10:30 बज गया, पता ही नहीं चला टाइम। वही हमने कहा कि ठंड के टाइम में ऐसा ही होता है, काम अगर करते रहो तो क्या ही हो जाता है। और गर्मी के टाइम में क्या होता है, काम भी कर लो, आराम भी कर लो, सो भी लो, मतलब सारा काम हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने झाड़ू पोंछ लगाया और बाकी रूम में हम पहले लगा चुके थे, जैसे बच्चों को रेडी करते रहते हैं तो हम दूसरा भी काम करते रहते हैं कि हाँ हमें थोड़ा टाइम मिल गया तो हम झाड़ू पोछा कर लें। 2-4 रूम में हम कर करके मतलब रख देते हैं। फिर एक रूम ये बच गया था, आंगन बरामदा बच गया था, हमने कहा चलो अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। सब्जी वगैरह जब छाटो तो रूम गंदा हो जाता है, हमने कहा सब इसको हम बाद में करेंगे। और ये ले आए थे सब्जियां हरी हरी ताज़ी ताज़ी, सुबह सुबह हमने इनसे मंगाया था कि ले आना। तो ये मटर वगैरह सब कुछ ले आए थे तो हम छीलने लगे थे। वैसे हम मटर नहीं छीलते हैं, इन्हीं से छिलवाते, लेकिन ये सो रहे थे तो हमने कहा छोड़ो इनको क्या परेशान करना, चलो हम ही कर लेते हैं। फिर सारा इधर काम किया, इधर ये सब धुल दिया और मैट वगैरह डाल दिया। और बच्चे नहीं रहते तो शांति सा बिल्कुल ऐसा लगता है, समझ में नहीं आता ना कि कैसे क्या किया जाए, और काम भी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसे बच्चे बहुत परेशान कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम नहा के आ गए थे किचन में। हमने कहा सबसे पहले किचन में चलते हैं, घुघरी छौंकते हैं। फिर यहाँ पे हरी मिर्च, जीरा, आलू, मटर को तड़का दे के ढक दिया था। और आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने कट करके रख लिया था, ये जो चने ले आए थे, हर चीज़ें इसमें मिक्स रहती है। फिर इसमें उसमें क्या है, नींबू, नमक, मसाला सब कुछ दिया रहता है, तो हमने मिक्स करके उसको भी रेडी कर दिया। फिर यहाँ पे आलू लिया, आलू में हरी धनिया, नमक, ये सब मैश करके रख दिया। हमने कहा चलो आलू भरा पराठा बनाएंगे। फिर इधर हमारी चटनी भी रेडी हो गई, जो कि हमने सब कुछ पहले ही काट के रख लिया था, इसलिए हमारा किचन में आके फटाफट काम हो जा रहा था। फिर यहाँ पे तेल ज़्यादा हो गया था घुघरी, हमने कहा चलो इसमें सब्जी छौंक देते हैं, आलू मटर गोभी की। फिर इसमें आलू मटर गोभी की सब्जियाँ छौंक दी, मसाले वगैरह डाल के। हमने कहा रसीली अच्छी लगती है आलू भरे पराठे के साथ, इसकी बात ही अलग है। हम सिर्फ ऐसे चटनी और आलू भरा पराठा नहीं खा सकते, इसलिए हमने कहा चलो सब्जी बनाते हैं। और ये पराठा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया था, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, इसमें हम 2 पीस कर देंगे। लेकिन जल्दी जल्दी में हमने इनको ऐसे ही मोड़ के दे दिया था, चाय, चटनी और ये, और जो चने वगैरह बनाए थे घुघी वगैरह बना के इनको दे दिया था। फिर इधर आ गए थे भगवान जी के भोग लगाने, भोग लगा के इनके लिए टिफ़िन रेडी करना था। फिर यहाँ पे सब्जी भी देखो रेडी हो गई है, गोभी आलू मटर की सब्जी लगा दिया, पराठे रख दिया। फिर ये सब जो सैलेड वगैरह काटे थे, फल वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें टिफ़िन में लगा के इनको दे दिया था और ये चले गए थे। फिर हम इधर आ गए रूम में, हमने खाई अपनी बासी मुँह की थायराइड, जो कि हम दवा वगैरह आज कुछ भी नहीं खाते, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। फिर ये छोड़ के गए थे घुघरी, फिर मैंने खाई घुघरी। उतनी देर में आ गया छोटा बेटा, वो हो गया 12। और यहाँ पे बेटा आया तो हमने उसके कपड़े वगैरह चेंज किया। वो आते ही रोने ही लगता है, मम्मा मुझे चॉकलेट दो, जाते ही मम्मा मुझे चॉकलेट दो। वो डैडी से इतना प्यार करता है कि क्या ही बताएं, डैडी के लिए रोता है। और हमने कहा था ना कि मेरे बच्चे क्या है पराठे नहीं खा के आते हैं, इसलिए हम उसको चिल्ला ज़रूर देते हैं। आज क्या हुआ, मेरा बेटा एक बाइट भी नहीं खा के आया पराठा, तो हमको बहुत मतलब तकलीफ़ हुई अंदर से कि हमको चिल्ला ही देना चाहिए, जो बच्चे खाएं वही देना चाहिए, हमने पराठा या पूड़ी नहीं देना चाहिए। अगर ये चिल्ला खा के आता तो हम चिल्ला ही देंगे आज के बाद। आज हम बहुत मतलब तकलीफ़ हुई तो इसलिए। और यहाँ पे अपने बच्चे के साथ टाइम पास करते हुए मेरा हो गया बाय बाय, राधे कृष्ण।